जनता की आवाज थी कि अब ना सहेंगे, बदल के रहेंगे। जो काम उनको दिया गया है वहां फेलियर है, जो काम कहीं नहीं हुआ है मैं सबसे बढ़िया करके दिखाऊंगा। ये तो वो स्थिति है कि जब बच्चा नालायक होता है, क्लास में कुछ कर नहीं पाता है, तो पड़ोसी बच्चे पर बहाना लगाता है, इसने मेरी कलम छीन ली, इसने मेरी शाई बिखेर दी, इसने मेरा ये कर दिया। ये केजरीवाल की प्रवृत्ति है। उसी केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि अब कांग्रेस और भाजपा से लाए लोगों को लड़ाकर तुम्हारे 70 नवरत्न कहां चले गए? अब ये अगर चोर है भाजपा कांग्रेस के लोग, तो इनको चुनाव लड़ाकर क्यों विधायक बनाना चाहते हो? ये केजरीवाल पर जवाब है कोई? अपने सहेंगे बदल के रहेंगे नारा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, जो 25 साल से एक सूखे को समाप्त करने की कोशिश में है। रमेश जी, क्या क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव? ये दिल्ली की जनता से ये मांगे थे सुझाव, संकल्प पत्र। तो दिल्ली की जनता की आवाज थी कि अब ना सहेंगे, बदल के रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो केवल एक पोस्टमैन के द्वारा जनता तक उनकी भावनाओं को पहुंचाने का काम कर रही है। तो इसीलिए ये सबको मालूम है कि केजरीवाल ने क्या बोला था और केजरीवाल साहब क्या हो गए। अब उनके पास मैंने सड़कें बढ़िया बनाई, मैंने अस्पताल बढ़िया बनाए, क्योंकि लोगों को मालूम है मोहल्ला क्लिनिकों की हालत। मैंने यमुना को साफ, कुछ नहीं बोल रहे। अब क्या बोल रहे? कानून व्यवस्था खराब है। तो केजरीवाल साहब एक बार पंजाब जाकर देखिए कि एक 20-21 मुकदमे का वांटेड खालिस्तानी समर्थक वो वहां पर सरेआम गुरुद्वारे में जाकर और गोली चलाता है, एक पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता को मारने का, हत्या करने का प्रयास करता है। वो केजरीवाल तुम्हारे पास वहां प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वहां का आप लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए ना एक बार पंजाब का, जहां के लोगों ने आपको जो काम दिया है। तो जो काम उनको दिया गया है वहां फेलियर है, जो काम कहीं नहीं हुआ है मैं सबसे बढ़िया करके दिखाऊंगा। तो ये तो वो स्थिति है कि जब बच्चा नालायक होता है, क्लास में कुछ कर नहीं पाता है, तो पड़ोसी बच्चे पर बहाना लगाता है, इसने मेरी कलम छीन ली, इसने मेरी शाई बिखेर दी, इसने मेरा ये कर दिया। ये केजरीवाल की प्रवृत्ति है। आपने उसको 10 साल काम नहीं करने। आपके उन्हीं के बयान देखिए, टीवी के बड़े लीडिंग चैनल है, उनको उन्होंने कहा लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, जब एंकर ने पूछा कि आप लॉ एंड ऑर्डर तो दिल्ली सरकार के पास ही नहीं रहेगा, तुम मुख्यमंत्री बनकर लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक करोगे? तो कह रहा है ऐसा मुख्यमंत्री असहाय कोई थोड़ी हो सकता है, मुख्यमंत्री और पुलिस को काबू में ना करे। आज कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री होते हुए लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, अमित शाह जी के पास है। तो वो गिरगिट की तरह रोज बदलते रहते हैं। अब लोग उनकी पिछली क्लिप को देखेंगे। और आपसे भी मेरी करबद्ध प्रार्थना है, देश के लिए, धर्म के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, भारत के लिए, उन पुरानी क्लिपों को भी एक तरफ करके दूसरी तरफ दिखाने की कोशिश करें। शीश महल में जिसमें इतने सारे पैसे लगाए गए हैं, बीजेपी से कौन जाए? अभी उस शीश महल में भाजपा का जो भी व्यक्ति जाएगा वो लोकतांत्रिक पद्धति से जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पद्धति से निर्णय किया करती है, और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता होगा वही शीश महल में जाने का अधिकार रखेगा कि जब दिल्ली की जनता आशीर्वाद देगी तब जा पाएगा। तो क्या मतलब आप मान के चल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में वो जो आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तय होगा, तो वहाँ पे डिक्टेटरशिप है या वहाँ पे भी तो लोकतांत्रिक? वहां पे कोई लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। अभी कुछ लोगों की टिकट काट रही है, तो बेचारों को पोस्ट करा रहे हैं कि बोल दो मैं बुढ़ा हो गया हूं, अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बोल दो जिनकी एंटी इनकम्बेंसी में ये हो गए हूं। और जो केजरीवाल ये कहता था ये भाजपा भ्रष्ट है, कांग्रेस भ्रष्ट है, अन्ना जी के साथ मंच पे ये बोला करता सब चोर है, सूची भी जारी की। अब उसी केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि अब कांग्रेस और भाजपा से लाए लोगों को लड़ाकर तुम्हारे 70 नवरत्न कहां चले गए? अब ये अगर चोर है भाजपा कांग्रेस के लोग, तो इनको चुनाव लड़ाकर क्यों विधायक बनाना चाहते हो? ये केजरीवाल पर जवाब है कोई? इसका जवाब दिए। 4 ऐसे मुद्दे जिसके बूते पे नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होके बीजेपी वोट मांगे। बीजेपी वोट मांग रही है हर व्यक्ति को नल से जल 13 करोड़ में देश भर में देने का काम मोदी साहब ने किया है। पीने का पानी सबको मिले। जहां केजरीवाल नौटंकी कर रहे हैं, बिजली मुफ्त देने का काम कर रहे हैं, वो बिजली मुफ्त लोगों को, गरीबों को नहीं मिल रही है। 24/7 लोगों को बिजली मिले। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आयुष्मान भारत योजना जैसे पूरे देश में लागू की है। किसी गरीब को बीमारी में अपनी माँ की गहने ना बेचने पड़े, जमीन का टुकड़ा ना बेचने पड़े। दिल्ली के हर व्यक्ति को 5 लाख तक के लिए फ्री हेल्थ सुरक्षा दी जाएगी। और 70 साल से आयु जिनकी ज्यादा होगी उनको अलग से हेल्थ सुरक्षा का कार्ड मिलेगा। और मूलभूत लोगों को यही चाहिए, शिक्षा बढ़िया चाहिए, हेल्थ बढ़िया चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, सुरक्षा चाहिए पॉल्यूशन से। और दिल्ली जैम से जैसे करा रही है, हमारा वादा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद अगर दिल्ली के अंदर जैम नजर नहीं आएगा, विल पावर होनी चाहिए काम को करने की, तो विल पावर केजरीवाल में खत्म हो गई है। नोट बटोरने की उनके काम है केवल, इसलिए वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। भाजपा इस पॉजिटिविटी के साथ में जाएगी और दिल्ली के लोगों को सुरक्षा के साथ में अच्छा जीवन जीने का अधिकार देगी। ये थे रमेश विधुरी जी। रमेश विधुरी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पॉजिटिव नोट पे लोगों के बीच में जाएगी और कहेगी कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको जाम से निजात दिलाएंगे, हर घर में हम पानी देंगे, बिजली 24 घंटे देंगे, शिक्षा ठीक हो, स्वास्थ्य ठीक हो, सुरक्षा ठीक हो, इसको सुनिश्चित करेंगे।
वीडियो जर्नलिस्ट हुकुम सिंह के साथ भारत एक्सप्रेस डिजिटल के लिए कृष्ण मोहन शर्मा, दिल्ली।